सत साहिब सभी आंदोलनकारी भगत भाई बहनों को, सत साहिब जगत के भाई बहनों को राम राम, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल, वाहे गुरु। अलमाइटी कबीर ही मेरा यीशु है, अल्लाह ही कबीर है। सभी भगत भाई बहन जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं, तब तक हम मंगलाचरण करते हैं। सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी दादा गुरु जी महाराज जी की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय। सर्वे संतों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। सर्वे संतों की जय। सर्वे भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री छुड़ानी धाम की जय। श्री करोथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब प्रेम नमो नमो शतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुंजन साधवा संतों सर्व सिद्धि नहीं। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिन पूजा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुव्य सुन्न धुनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना नीरतलय। उजल हिरंबर हरदमम बेपरवाह अथा है। वार पार निमध्य तम गरीब जो सुमर सिद्ध होई। गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कमल लो ल्याऊं। आदि अंत करुण सेवा परम शक्ति संगीतम। रिद्धि सिद्धि दाता सोई अभिगत गुण अतीतम। सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पम शीशम। भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यान। ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष मुख गावें। पूजें आदि गणेशा इंद्र कुबेर शरीखा। वरुण धर्म रय ध्यावें समर्थ जीवन जी का। मन इच्छा फल पावें 33 कोटि अधारा। ध्यावें सहस 88 उतरे बहुजल पारा। कटिए यम की फांसी। सत साहिब। ये पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक है। ये पुस्तक संत रामपाल जी महाराज जी के 5 केसों की जजमेंट पर आधारित है। इस पुस्तक को बिहार के सीनियर एडवोकेट अधिवक्ता वकील शशि भूषण सिंह जी ने लिखा है। उनका मोबाइल नंबर है 99-315-92-093। इस किताब को प्राप्त करने के लिए, इसकी PDF प्राप्त करने के लिए, संत रामपाल जी महाराज जी के सभी केसों की जजमेंट को प्राप्त करने के लिए और PDF रूप में सीधे हिसार कोर्ट से डायरेक्ट लोड करने के लिए ई कोर्ट सर्विस ऐप के द्वारा डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको CNR नंबर दिए जाएंगे और फ़ोन नंबर भी दिए जाएंगे। उसके बाद ही हम अपनी बात रखेंगे। सत साहिब RC चरेल जी भगत जी को सत साहिब। भगत जी ग्रुप में व्हाट्सएप में शेयर कर देना वीडियो, और भाई बहन भी जुड़ जाएंगे। बाकी शेयर करते रहना आप। संत रामपाल जी महाराज जी सहित 29 लोगों को एक ही केस, एक ही धारा और एक ही धारा पर सजा हुई है सभी लोगों को। तो संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं निर्दोष होते हुए 11 साल से जेल में हैं, और जो आरोपी हैं, जो मुख्य दोषी हैं, वो जेल के बाहर फर्जी आश्रम चला रहे हैं, नामदान सेंटर चला रहे हैं। इस पर हमारी चर्चा होती है।
हम सभी आंदोलनकारी भगत भाई बहनों का लाइव आने का सोशल मीडिया के सभी प्लेटफार्म पर स्टिकर वीडियो शेयर करने का मुख्य उद्देश्य सिर्फ यही है कि संत रामपाल जी महाराज जी के साथ हुए षड्यंत्र को पूरी दुनिया के सामने सबूत के आधार पर उजागर करना और भारत सरकार के जो राजनीतिक दल के जो पार्टी के जो नेता हैं उन सभी को सबूत के आधार से उनकी कमियों को दिखाना। 5 महिला 1 बच्चे की हत्या करने वाले दोषी हिमांशु वर्मा जी को सत्साहिब, 5 महिला 1 बच्चे के जो हत्यारे हैं लाठी डंडों से पीट कर एक कमरे में बंद करके निर्मम हत्या की 2 संत रामपाल जी महाराज जी पर लगा दिया है। तो इस समय संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से पूरे विश्व में कम से कम 12-13 आश्रम चल रहे हैं और 500-600 से अधिक नामदान सेंटर चल रहे हैं। हमें दुख इस बात का है कि बहुत से भगत भाई बहनों को नहीं, 1 मिनट, जी का फोन आ गया था भगत जी का। तो सबूत आधार से कोर्ट की जो जजमेंट है उसमें इन लोगों ने बयान दिए और स्वीकार किया है कि 5 महिला 1 बच्चे की हत्या हमने की है और संत रामपाल जी महाराज जी के कहने पर की है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी को आजीवन कारावास की सजा हुई और देशद्रोह जैसे षड्यंत्र को अंजाम दिया इन 28 गुंडों ने। तो इनकी कमियां क्या क्या हैं वो हम आपको बताएंगे और इससे पहले हम आपको कुछ संपर्क सूत्र जो हैं बता देते हैं। 28 लोग आज पूरे विश्व में जो मौज मस्ती कर घूम रहे हैं, पूरे विश्व में फर्जी आश्रम खोलकर अपना धंधा चला रहे हैं, क्या सरकार का यही नियम है? अरविंद भगत जी को सत्साहिब, शशि भूषण सिंह जी का मोबाइल नंबर है 99-315-92-093 और संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में या केसों से संबंधित पूर्ण जानकारी प्राप्त करें सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि भूषण सिंह जी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व प्रवक्ता कानपुर से रामचंद्र यादव जी, जिनका मोबाइल नंबर है 91-40-62-26-68 या फिर चैरिटेबल ट्रस्ट के अन्य सदस्य प्रवक्ताओं से भी संपर्क कर सकते हैं। तो संपर्क सूत्र आप नोट कर लीजिए। और मेरा नाम, मैं उमेश सिंह यादव शाहजहाँपुर से सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट का प्रवक्ता हूं और मेरा मोबाइल नंबर है 86-270-46-589। ये इसलिए बताना ज़रूरी है कि हम लोग भी ट्रस्ट के माध्यम से अपना सच पूरी दुनिया में उजागर कर रहे हैं। और ये ट्रस्ट शशि भूषण जी भगत जी के द्वारा बनाया गया है और वो इस ट्रस्ट के मुखिया व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वैसे तो हम सभी समान बराबर ही हैं, एक ही समान हैं। और नीरू दासी जी पंजाब से हैं, ये भी सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट से प्रवक्ता हैं। इनका मोबाइल नंबर है 88-722-20-360। और कृष्णा बहन जी उत्तर प्रदेश से हैं, ये भी सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट की प्रवक्ता हैं। इनका मोबाइल नंबर है 81-26-92-10-19। अरविंद सिंह जी फरुखाबाद से हैं, ये भी सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रवक्ता हैं उत्तर प्रदेश से, फरुखाबाद से। इनका मोबाइल नंबर है 88-87-61-55-79। देवपाल जी भगत जी सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रवक्ता हैं, ये राजस्थान से हैं। ओम प्रकाश भगत जी, ये भी राजस्थान से। इनका मोबाइल नंबर, देवपाल जी का मोबाइल नंबर है 98-28-65-65-28। ओम प्रकाश जी का मोबाइल नंबर है 98-28-65-28-072-914। और वीरेंद्र महतो जी झारखंड से हैं, इनका मोबाइल नंबर है 96-994-70-815।
ये भी सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट के ही प्रवक्ता हैं। और सबसे बड़ा प्रश्न हम सभी के समक्ष ये है कि बहुत से भगत भाई बहन जो राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट के संपर्क में आते हैं और जो जिन लोगों ने फर्जी नाम दीक्षा ले ली हुई है नामदान सेंटर से, आश्रम से, और जो पवन के संपर्क में हैं, संजय के संपर्क में हैं, ऐसे बहुत से काल के दूत गुरु जी के नाम से अपना अपना पंथ चला रहे हैं। और हम लोग कोई पंथ नहीं चला रहे हैं। हम लोगों का एक ही मिशन और एक ही उद्देश्य है कि अपने गुरु जी को निर्दोष जेल से बाहर देखना और संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर जितने भी झूठे आदेश निर्देश आरोप लगे हैं, सरकार के हों चाहे जनता के हों, और जो षड्यंत्र हुए अब तक आश्रमों में, पूरी दुनिया संत रामपाल जी महाराज जी को गलत समझ रही है, पर इनके पीछे हाथ किसका था? एक कोर्ट की जजमेंट के आधार पर, ठोस पुख्ता सबूत के आधार पर उनकी पोल खोलना ही हम सभी आंदोलनकारियों का मिशन है और मूल उद्देश्य है। हम अपने गुरु जी के लिए 24 घंटे सत्य का प्रचार करते हैं कि हमारे गुरु जी के साथ जो भी गलत हुआ है, जिन लोगों ने किया है, उनके लिए 5 महिला 1 बच्चे के जो हत्यारे हैं, हम उन लोगों की सबूत के आधार पर पोल खोलते हैं और खोलते रहेंगे हमेशा, जब तक सांस रहेगी तब तक। ये पोल खोलना हम जब भी बंद करेंगे जब हमारे गुरुजी जेल से बाहर आ जाएंगे और गुरुजी का जो आदेश होगा उस आधार पर। जब तक गुरुजी जेल से बाहर नहीं आएंगे तब तक 5 महिला 1 बच्चे के जो हत्यारे हैं उनकी पोल इसी तरह सबूत के आधार पर खोलते रहेंगे। और इन 5 महिला 1 बच्चे के जो हत्यारे हैं, बलात्कारी हैं, उनका जो लोग सहयोग करते हैं, चाहे वे किसी भी पद पर हों और चाहे वो कोई भी हों और किसी भी जाति धर्म के हों, उनका भी भंडाफोड़ करता रहूँगा सबूत के आधार पर। अनिल यादव भगत जी को सत साहिब, अरविंद जी को सत साहिब, यश दास जी भगत जी को सत साहिब, गीता जी को सत साहिब, देवपाल जी भगत जी को सत साहिब, सभी आंदोलनकारी भगत भाई बहनों को सत साहिब, जगत के भाई बहनों को राम राम एवं नमस्कार। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि हिसार कोर्ट से सीधे संत रामपाल जी महाराज जी के सभी केसों की जजमेंट फाइल कैसे प्राप्त करें? तो इसका जवाब है कि अपने घर बैठे ही तत्काल परिस्थिति में अपने मोबाइल, बड़े मोबाइल फ़ोन से प्ले स्टोर से ई कोर्ट सर्विस ऐप डाउनलोड करें और संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी केस हैं उनमें से किसी एक का CNR नंबर डालेंगे, जिसकी फाइल आप देखना चाहते हैं उसका CNR नंबर डालेंगे तो वो फाइल सामने आ जाएगी और उसको वहाँ से आप लोड कर सकते हैं। और व्हाट्सएप के द्वारा जो आपको मोबाइल नंबर बताए गए हैं उनसे भी प्राप्त कर सकते हैं, हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप से भी संपर्क कर सकते हैं। और इसके लिए हमने आपको नंबर बताए हैं। अब हम आपको CNR नंबर बताने जा रहे हैं। केस नंबर 1, करौथा कांड से संबंधित केस दर्ज FIR नंबर 198/2006 का CNR नंबर है HRRHO 10000012G006। नंबर दो केस है 18/11 सन 2014 में बरवाला कांड जो हुआ था, FIR नंबर 426/2014 सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के जुर्म में जो संबंधित है उसका CNR नंबर है HRHSO 34090-2015 HRHSO 34090-2015। 3 नंबर केस
बरवाला आश्रम में श्रद्धालुओं को बंधक बनाने के जुर्म से संबंधित केस दर्ज एफआईआर नंबर 427/2014 का CNR नंबर है HRHSO 300 2015। 4 नंबर केस नंबर 4, वर्तमान समय में जो केस चल रहा है देशद्रोह का जुर्म से संबंधित केस दर्ज एफआईआर नंबर 428/2014 का CNR नंबर है HRHSO 10011/2015। केस नंबर 5, 4 महिला और एक 18 महीने के बच्चे की हत्या के जुर्म से जो संबंधित केस है, केस दर्ज एफआईआर नंबर 429/2014 का CNR नंबर नोट करें HRHSO 12639/2015। केस नंबर 6, एक महिला की हत्या से संबंधित केस दर्ज एफआईआर नंबर 430/2014 का CNR नंबर HRHSO 12988/2015। केस नंबर 7, आश्रम में आपत्तिजनक परिस्थिति में आवश्यकता से ज़्यादा गैस से भरे हुए सिलेंडर का पाया जाना, आपत्तिजनक सामग्री जुर्म से संबंधित केस दर्ज एफआईआर नंबर 443/2014 का CNR नंबर नोट करें HRHSO 30141432/015। बंदी छोड़ सतगुरु परमेश्वर रामपाल जी महाराज जी की जय हो। गुरु परमेश्वर की सच्चाई। अब हम आपको रोज की तरह 5 पेज पढ़ेंगे। कल हम नहीं पढ़ पाए थे और आज हम ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक जो पुस्तक है, इसको हमने अपनी सभी वीडियो में शुरू से अब तक जो पेज पढ़े हैं 65 तक, वहाँ तक हम आज 65 से आगे पढ़ेंगे। 62 तक पढ़े हैं, अब हम पढ़ेंगे 63वां पेज। उसके बाद हम अपनी बात रखेंगे। ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक जो पुस्तक है संत रामपाल जी महाराज जी के सभी केसों पर आधारित है। इस पुस्तक को जो झूठा साबित कर दे उसको 1.5 लाख रुपए का इनाम है। इस पुस्तक को झूठा साबित कर दे, संत रामपाल जी महाराज जी की PDF झूठी साबित कर दे, उसको 5 लाख रुपए का इनाम हम आंदोलनकारी भगत भाई बहनों की तरफ से है। पेज नंबर 63। वह पुण्यात्मा जब त्रिकुटी पर अपने पंच तत्व के शरीर छोड़कर जाएगा और धर्मराय लेखा जोखा हिसाब किताब आपके कर्म के अनुसार लेना प्रारंभ कर देता है, तो वहाँ ये नहीं कह सकते कि इस बात को तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं। ज्यों ही ऐसा बोलेंगे तो धर्मराय के दरबार में अपना लेखा जोखा एवं वीडियो चालू कर देंगे कि देखो यहाँ यह पुण्य आत्मा आपको सावधान कर रहा था, सतर्क कर रहा था, मगर आपने उसकी एक ना सुनी। जो भगत भाई बहन इस पुस्तक को जिनके पास पहुंच चुकी है और वो इस पुस्तक को पढ़ करके जो लोग वीडियो नहीं डाल रहे हैं, सोशल मीडिया पर आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं परमात्मा के दोषी ही होंगे। क्यों? क्योंकि इस पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज कोर्ट की जजमेंट के आधार पर इस पुस्तक को लिखा गया है। कोर्ट की सरल भाषा में इसका अनुवाद किया गया है ताकि सच्चाई क्या है आपको समझ आ सके और जो दोषी हैं उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर अपनी बात रख सकें। यदि आप वीडियो नहीं बनाते हैं या अपने गुरुजी के लिए संघर्ष नहीं करते हैं तो आप कहीं ना कहीं परमात्मा के दोषी हैं, और जब आप शरीर को त्याग कर जाएंगे तो त्रिकुटी पर आपको यही वीडियो दिखाया जाएगा कि देखो सोशल मीडिया पर आंदोलनकारी सभी भगत भाई बहन किस तरह से आपको आगाह कर रहे थे, समझा रहे थे, बता रहे थे, लेकिन आपने उनकी एक नहीं सुनी और ना ही अपने गुरु के ज्ञान से तर्क वितर्क किया और ना ही अपने गुरु के ज्ञान से कोई शंका समाधान किया। तो वहाँ पर आप दोषी होंगे और फिर आप 84 लाख की योनियों में जाएंगे। इसलिए यदि तन मन धन से अपने गुरु से समर्पित हैं तो अपने गुरु के विषय में पूरी सच्चाई जाननी चाहिए, कोर्ट की जजमेंट को पढ़ना चाहिए
और पढ़ने के बाद पूरी सोशल मीडिया, पूरी दुनिया के समक्ष अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और भाई बहनों को भी जागरूक करना चाहिए। तो इस विषय में अपना मत एवं समाधान। परमात्मा स्वरूपी संत रामपाल जी महाराज के आदेशों, निर्देशों एवं सत्संगों में बोले गए वाणियों के आधार पर अपने को सुघोषित बड़े बड़े भगतगण जो षड्यंत्रकारियों के द्वारा नियुक्त किए जिला कोऑर्डिनेटर ने राज्य कोऑर्डिनेटरों, नाम दीक्षा केंद्र संचालकों तथा आश्रम एवं केंद्रों में स्थापित सेवादारों एवं अग्रणी लोगों से, मैनेजमेंट के सहयोगियों से हम पुण्यात्माओं को सवाल करना चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज ने सन 2008 ईस्वी में सत्संगों में 1-2 काल के दूत को संगत में उत्पन्न होने की बात बताने के साथ सतर्क रहने का निर्देश दिया है। वह 2 काल के दूत कौन है? हम सभी को अपने अपने नामदान सेंटरों पर जाकर के उन भक्तों से ये पूछना चाहिए। राष्ट्रीय सेवा समिति के जो गुंडे हैं उनसे पूछना चाहिए, आश्रम में पूछना चाहिए कि सन 2008 में संत रामपाल जी महाराज जी ने काल के दूत संगत में जो उत्पन्न हुए हैं उसके विषय में जो चर्चा की थी वो काल के दूत कौन है। क्योंकि पवन और संजय तो 12-13 में आए हैं, बल्कि ये भी गुरु जी के विपरीत चल रहे हैं। ये हम लोगों ने सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, पूछना चाहिए। दो 2008 ईस्वी में संगत के बीच उत्पन्न हो चुके हैं। नाम दीक्षा केंद्र संचालक, जिला कोऑर्डिनेटर तथा इनके सहयोगियों जो फर्जी केंद्र खोलकर फर्जीवाड़ा हेतु बैठे हैं उनसे प्रश्न करें, पूछें एवं सही उत्तर उन 2 दूतों के बारे में जानने का प्रयास करें। यदि कोऑर्डिनेटर एवं संचालक या उनके सहयोगी गुरु द्रोहियों के संबंध में बताकर संतुष्ट करना चाहें तो आप स्वयं पुनः प्रश्न करो कि गुरुद्रोही तो सन 2014 के बाद घोषित किया गया है। अपना प्रश्न सन 2008 ईस्वी में उत्पन्न उन 2 काल के दूतों के बारे में जानने का है। यदि कोऑर्डिनेटर एवं संचालक तथा उनके सहयोगी उक्त प्रश्न का संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं देते हैं और डराते और धमकाते हैं तो ऐसे नाम दीक्षा केंद्रों का बहिष्कार करें और ऐसे अग्रणी लोगों द्वारा उन 2 काल के दूतों के संबंध में कोई जानकारी ही नहीं रखते तो आप पुण्य आत्माओं को उन काल के दूतों से ये अज्ञानी एवं फर्जीवाड़ा करने वाले कैसे रक्षा कर सकते हैं। इसलिए संत रामपाल जी महाराज एकमात्र रक्षक हैं। जो दूतों के बारे में बताएंगे और उनसे हम पुण्य आत्माओं की रक्षा करेंगे। अतः अपने रक्षक को जेल से बाहर लाने का हर प्रयत्न दृढ़ता से करें एवं सहयोग दें, क्योंकि गुरुजी हमेशा कानून का सम्मान करते थे और कानून का काम कानून से ही होगा। काल के दूतों की दृष्टता के बारे में गुरुजी का एक और सत्संग सन 2008 ईस्वी में ही आश्रम के प्रबंधनकर्ता की महत्वाकांक्षा इतनी आगे बढ़ गई कि अपने महत्वाकांक्षा के संबंध में सतगुरुदेव जी के द्वारा नकारा इनकारी पाकर इतने अंदरूनी रूप से जल भुन गए कि उसका हिसाब चुकाने के लिए षड्यंत्र का विष की धागा बुनने लग गए। इतनी दृष्टता आगे बढ़ गई कि गुरु जी के रहते सहते आश्रम में अलग से नाम दीक्षा एक स्त्री के माध्यम से दिलवाने लग गए। जबकि संत रामपाल जी महाराज जी गुरु परमेश्वर ने सत्संग में बताया है कि इस नाम से यदि मर्यादा में रह करके भक्ति करके तीनों नाम संत रामपाल जी महाराज जी से लोगे तभी आपको मोक्ष मिलेगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी के रहते सहते आश्रम से अलग से किसी स्त्री के हाथों नाम दीक्षा दिलवाना और नामखंड करवाना, मर्यादा तोड़वाना, ये आदेश किसका था? वो 2 काल के दूतों का था, जो संत रामपाल जी महाराज जी का सगा भाई महेंद्र भगौड़ा, महेंद्र सिंह जाट, मोहन लाल महेंद्र सिंह और बलजीत लहरी, ऐसे काल के दूतों का था। दीक्षा ग्रहण करो, मगर
पुण्य आत्माओं को दुष्ट आत्मा ऐसे बहकाने लग गई कि इस स्त्री दुष्टा में कबीर परमात्मा आते हैं। गुरु जी ने आदेश दिया कि ऐसा करो वैसा करो, इस स्त्री को भगवान मानो और उनसे दीक्षा ग्रहण करो, मगर ये बातें गुरु जी से नहीं पूछनी है। आपने कोई ऐसा आदेश दिया है? इस संबंध में यदि ऐसा पूछते हो तो गुरु जी नाराज हो जाएंगे। महेंद्र भगोड़े और बलजीत लहरी और इनके जो गुंडे गुंडियां जो राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट के जो आश्रम में रहते थे, अलग से नाम दीक्षा दिलवाते थे। जब कोई नया भगत जाता था तो उससे नाम दीक्षा अलग से दिलवाते थे और उससे पैसे भी लेते थे और उसके बाद कहते थे कि इस विषय के बारे में गुरुजी से मत पूछना कि स्त्री पर कोई क्या कबीर परमात्मा आते हैं। यदि आप गुरुजी से ऐसा पूछोगे तो गुरुजी नाराज हो जाएंगे। इसलिए कोई डर की वजह से पूछता नहीं था। लेकिन अगर इस बात के बारे में यदि सच्चाई गुरुजी से पूछते तो गुरुजी कभी नाराज नहीं होते, क्योंकि हम जीव हैं और हमारी शंका का समाधान सिर्फ गुरु ही कर सकता है। जिसने पूर्ण तत्व ज्ञान दिया, परम ज्ञान दिया, जो हमारा गुरु है, सर्वे सर्वा है, हमारे लिए श्रेष्ठ है, पूजनीय है, वंदनीय है, यदि हमारी शंका का समाधान हमारा गुरु नहीं करेगा तो कौन करेगा? ऐसा करने का आदेश उस स्त्री को दिया है तो क्या मैं गुरुजी नाराज हो जाता? नहीं। यदि उस दुष्टा में कबीर परमात्मा आते भी तो भी नहीं कहते कि उसे मानो, नाम दीक्षा उससे लो। वे यही कहते कि तुम अपने गुरुजी को ही मानो और गुरु से ही नाम लो। संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संग में स्पष्ट कह रखा है कि इस दास संत रामपाल जी को 15 वर्ष सत्संग करते बीत गए, कभी भी ऐसी दोगली बात नहीं कही। दुष्ट आत्माओं ने पुण्य आत्माओं को यह कहकर बहका दिया कि गुरु जी का आदेश है। बेचारी भोली भाली आत्मा दुष्ट आत्माओं के बहकावे में आकर अपना सब कुछ बर्बाद कर लिए। 10-20 खरब हो गए थे, परमात्मा के अकाउंट से निकल गए थे। जब उन पुण्य आत्माओं को पता चला कि उनका सब कुछ लुट चुका है, तब उन सभी ने गुरु जी के चरणों में नाक रगड़कर माफ़ी की याचना की। क्षमा के सागर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने क्षमा कर दिए। अब सब सेट हो गए हैं। ऐसी ड्रामा सन 2008 ईस्वी में आश्रम में 10-12 दिन चले थे। इस तरह उन दुष्टों के दुष्टताई को गुरुजी ने निष्फल किया। प्रश्न करने एवं समाधान लेने की बात। प्रश्न नंबर 65। आप हम सभी पुण्य आत्माओं को नाम दीक्षा केंद्र संचालक, जिला या स्टेट या संभागीय कोऑर्डिनेटर एवं उनके सहयोगियों से प्रश्न पूछने चाहिए कि आप शंका समाधान करो कि गुरु जी के रहते सहते आश्रम में अलग से कौन लोग नाम दीक्षा देना प्रारंभ करवाए थे। पुण्य आत्माओं के बीच ऐसा झूठ क्यों बोला गया? कि गुरु जी के आदेश है। गुरु जी से पुण्य आत्माओं को पूछने से क्यों मना किया जाता रहा कि पूछोगे तो गुरु जी नाराज हो जाएंगे। आज तक ऐसी दृष्टता करने वाले का नाम या मैनेजमेंट या नाम दीक्षा केंद्र संचालक या कोऑर्डिनेटर क्यों नहीं भक्तों के बीच बताते हैं? आप पुण्य आत्माओं नाम दीक्षा केंद्र पर जाने वाले केंद्र के अधिकारियों से पूछो कि उसी तरह कहीं आप लोग भी तो गुरु जी का आदेश कहकर ही फर्जी केंद्र तो नहीं चला रहे हो। आप उजागर करो कि गुरु जी के रहते सहते मैनेजमेंट के लोग नाम दीक्षा अलग से दिलवा रहे थे या फिर बाहरी व्यक्तिगण थे। यदि वह बाहरी व्यक्तिगण थे तो आप मैनेजमेंट ऐसे लोगों को आश्रम में प्रवेश कैसे दिए? यदि अनजाने में दे दिए थे तो ये ड्रामा 10 से 12 दिन चला था। बिना मैनेजमेंट के स्वीकृति के इतने दिन कैसे ड्रामा चलाया जा सकता है? अतः इससे साबित होता है कि काल का दूत आश्रम में प्रवेश करने के बाद प्रबंधन को अपने हाथ में लेकर संगत को बर्बाद करने के काल के मुख में ले जाने के लिए अपने षड्यंत्र का शिकार बनाया, मगर षड्यंत्र देर तक नहीं रुक सका और संत रामपाल जी महाराज जी ने खुलासा कर दिया। विचार करो
पुण्य आत्माओं की ये काल के दूत जब समर्थ सतगुरु के उपस्थिति में उनके नाक के नीचे उन्हीं का प्रयोग बताकर उन्हीं के विधानों के विपरीत कार्य कराने लग गए थे, तो आज जगह जगह नाम दीक्षा केंद्र गुरु जी के अनुपस्थिति में गुरु जी का ही नाम और ज्ञान उपयोग करके और सभी के कर्म फुड़वा रहे हैं। आदेश बताकर पुण्य आत्माओं को धोखा देने में क्या हिचक कर सकते हैं। अर्थात जितने भी सेंटर चल रहे हैं फर्जी हैं, अनाधिकारी लोग गुरु जी का आदेश कहकर अपनी धंधा चला रहे हैं। ऐसा धंधा चलाने वालों का विरोध करना हमारे पुण्य आत्माओं का अपने सतगुरु के प्रति वास्तविक कर्तव्य है और विरोध करना हमारे पुण्य आत्माओं का अपने सतगुरु के प्रति वास्तविक कर्तव्य है और सतगुरु को बाहर लाकर ऐसे धंधा को बेअसर करने का हमें सदा प्रयत्नशील होना पड़ेगा। और इस प्रकार आप पुण्य आत्माओं को गुरु जी के उक्त दोनों सत्संग अर्थात काल के दूत उत्पन्न होने एवं आश्रम में अलग से नाम दीक्षा देने वाला सुनने को नहीं मिला हो तो किसी भगत के पास यदि उपलब्ध हो तो उसे प्राप्त कर ले, देख सुन ले, या मुझ लेखक के पास आकर प्रमाण रूप में अवश्य से सुनकर सुरक्षित हो सकते हैं। पेज नंबर 65 तक ये पढ़ ली है, आगे शेष आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। अब हम अपनी बात रखेंगे। एक मानवता के नाते भारत के आम नागरिक होने का हम सभी का मूल उद्देश्य व दायित्व और कर्तव्य बनता है कि हमारे देश में किसी भी व्यक्ति स्त्री पुरुष के साथ यदि अन्याय हुआ है तो उसको न्याय दिलाएं और उसका न्याय दिलाने में सहयोग करें। और फिर हमारे तो गुरु परमेश्वर हैं और सतगुरु हैं। सतगुरु का अर्थ होता है कि वर्तमान समय में जितने भी धर्म गुरु हैं, जितने भी संत हैं, उन सभी से संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान उच्च कोटि का ज्ञान है, तत्व ज्ञान है और परम संत की वाणी है। तो जो गुरु जी ने बोला है वो वचन सच्चा है, वो टल नहीं सकता है। तो इसलिए एक निर्दोष संत को दुखी होकर के इस लोक से जाना पड़े और उसके बाद यदि प्रलय महाप्रलय जैसी विपत्ति का आवागमन हो, उसके लिए हम लोग रात दिन आंदोलनकारी भगत भाई बहन प्रयत्न कर रहे हैं कि इस सच्चाई को पूरी दुनिया के समक्ष बच्चे बच्चे को मालूम हो जाए। और इसी तरह जैसे हम बोलते हैं ऐसे आप लोग भी बोलें और भी जो आंदोलनकारी भगत भाई बहन हैं वो भी बोल सकते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे विश्व में सभी शास्त्रों के आधार पर, चाहे कुरान हो, बाइबल हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, गीता हो, वेद हो, सभी शास्त्रों से 5 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 64 नीतियाँ, 108 उपनिषद, इन सभी शास्त्रों से मिला करके जो सार तत्व निकाल करके हम सभी जीव आत्माओं के समक्ष रखा, वह निर्दोष संत हम लोगों को मोक्ष देने के लिए परमेश्वर ने सतलोक से हम लोगों के लिए भेजा था। और काल रूपी सांसारिक परिवार वालों ने संत रामपाल जी महाराज जी को षड्यंत्र के तहत फंसा दिया और जेल भेज दिया। यदि हमारे गुरु जी के साथ अन्याय हुआ है कोर्ट की जजमेंट के आधार पर, तो हमें पूरी दुनिया के समक्ष सच बोलना चाहिए। यदि हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, यदि हमने अपने गुरु जी के ज्ञान को ग्रहण किया है, तो हमें अवश्य बोलना चाहिए। और कोई जगत का भाई बहन यदि इस पुस्तक को मंगवाना चाहता है, जगत का किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, और संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझकर नाम दीक्षा लेना चाहता है, अपना कल्याण करवाना चाहता है, तो इस पुस्तक को मंगवाओ और पढ़ो और सोशल मीडिया पर सच्चाई को खुल करके बताओ। इसके लिए आपको सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट की सदस्यता लेनी पड़ेगी और निःशुल्क
आप सेवा का लाभ उठा सकते हैं। आपसे कोई पैसा, कोई फीस नहीं ली जाएगी। हाँ, आपको सोशल मीडिया पर कोई भी बात रखने से पहले सबूत आधार पर, और जो सच हो और सबूत आधार पर ही अपनी बात रख सकते हैं, ईमानदारी से। क्योंकि ये ट्रस्ट कोई दुकान या व्यवसाय चलाने के लिए नहीं बनाया गया है। ये सच बोलने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए बनाया गया है। तो जगत का हो चाहे भगत हो, कोई भी इस पुस्तक को प्राप्त कर सकता है, इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकता है। सच्चाई को पूरा जान ले, उसके बाद ही सोशल मीडिया पर अपनी आवाज़ उठाएं। आज हम बात करेंगे कि रामचंद्र यादव जी जो कानपुर से हैं, आपको पता होगा, जो नए भाई बहन जुड़े हैं या सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको नहीं पता होगा, इसलिए मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट के गुंडों ने, R3S के लोगों ने किस तरह से रामचंद्र भगत जी, जो कभी पंजाब गए ही नहीं थे, और किस तरह से अपनी पत्नी और बेटी के कपड़े फाड़ने का झूठा केस लगाया। क्या ऐसे लोग समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं? सुधार सकते हैं समाज को? नहीं सुधार सकते हैं। आपको सबूत के आधार पर दिखाता हूं। ये नीले पैंट शर्ट में है, इसका नाम है सुभाष चंद्र। ये राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट का ही बंदा है। पंजाब में जिला मुक्तसर में मलोट के एकता नगर की गली नंबर 1 का रहने वाला फर्जी नामदान संचालक सुभाष चंद्र। इसके पिता का नाम बनवारी लाल है और उसकी पत्नी का नाम कमलेश रानी है। इन्हीं दोनों ने रामचंद्र भगत जी पर कपड़े फाड़ने का झूठा आरोप लगाया था, और झूठे आरोप में कम से कम 7 साल तक केस चला। कानपुर से और पंजाब मलोट में जाते थे। लाल बाल सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र का नाम है। लाल, जिसके लाल बाल है, जो हमने दिखाया आपको फोटो में, इसने डाई लगा रखी है। जबकि संत रामपाल जी महाराज जी ने कभी अपने बालों में डाई नहीं लगाई, और ना ही उन्होंने डाई लगाने का किसी को आदेश दिया है। मैंने भी लगाना छोड़ दिया। पहले मैं लगाता था, पर जब से गुरुजी का हमने ज्ञान समझा, सुना, हम लगाना छोड़ दिए, नहीं लगाते हैं। और इस कोऑर्डिनेटर ने अपने बाल को सही दिखने के लिए इसने लाल बालों में डाई लगा रखी है। इसका मोबाइल नंबर है 94 782 76 275। दूसरा मोबाइल नंबर है 7508 56 12 69। तीसरा मोबाइल नंबर है 78 278 78 278 00 235। इस कमीने ने लुधियाना का रहने वाला एवं सतलोक आश्रम धुरी का मालिक महागुंडा नरेश चंद्र कौशिक का भी मोबाइल नंबर नोट करो। 93 576 02 525 85 58 80 25 25। एवं गोविंदगढ़ का रहने वाला दीपक, ये भी पंजाब का, इसका भी मोबाइल नंबर नोट करो। 99 88 89 0 630। ये सभी गुंडे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से टीवी द्वारा फर्जी नाम दीक्षा देकर दान पाठ 10वां हंस ज्योति के नाम पर भक्तों से लूटकर मौज करते हैं, ऐश करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, अपनी कोठियां बनवाते हैं, अपना कोई ना कोई फैक्ट्री या बिजनेस डालते हैं, क्योंकि महीने में लाखों करोड़ों रुपए आते हैं। बहुत से ऐसे मूर्ख हैं जो बगैर सोचे समझे कहीं भी चले जाते हैं। कुछ दिन पहले हम ही को नहीं पता था, हम भी ऐसे ही नाम दीक्षा लेने चले गए थे। लगभग 30 तारीख और चौथा महीना सन 2017 की बात है। कुछ भक्तों ने अपने पैसे वापस मांगे थे। जब उनको ये पता चला कि ये फर्जीवाड़ा कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के कहने पर, तो कुछ भक्तों ने अपने पैसे मांगे। तो इसने उन भक्तों के साथ साथ रामचंद्र भगत जी पर भी कपड़े फाड़ने का आदेश लगाया। उन पर भी झूठा लगाया और रामचंद्र जी भगत जी पर भी लगाया।
मांगे थे। इस कमीने ने देने के लिए कहा भी था, जबकि रामचंद्र तो पंजाब कभी गया ही नहीं था। फिर भी कानपुर वाले रामचंद्र सहित 6 भक्तों के खिलाफ 25 तारीख और 9वें महीना सन 2018 को थाना मलोट सिटी में पत्नी के कपड़े फाड़ने की झूठी FIR लगभग 6 महीने बाद करवा दी थी। अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कानपुर से रामचंद्र दास 91 40 62 26 68 से संपर्क करके आप मालूमात कर सकते हैं। जो दोषी है उसका भी फ़ोन नंबर आपको बता दिया, जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं उनका भी फ़ोन नंबर आपको बता दिया, और जिसके साथ अत्याचार हुआ, जो सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रवक्ता हैं रामचंद्र यादव जी कानपुर वाले, उनका भी मोबाइल नंबर आपको बता दिया, उनसे भी मालूम कर सकते हैं। ये है ठोस पुख्ता सबूत की बात। दूसरी बात ये है कि यदि अब ये फर्जीवाड़ा नहीं करते हैं तो इन्होंने रामचंद्र भगत जी को 1 करोड़ रुपया देने का लोभ क्यों दिया था, वायदा क्यों किया था, फोन क्यों किया था, वो रिकॉर्डिंग भी आपको सुनाएंगे। हमने अपनी फेसबुक आईडी पर कई बार शेयर किया है, उसको आप खोजोगे तो आपको मिल जाएगी। रामचंद्र जी को राजस्थान से फोन आया कि 1 करोड़ रुपया ले लो और गुरु जी के विषय में आवाज मत उठाओ, और चाहो तो आप नामदान सेंटर भी ले लो। तो रामचंद्र भगत जी ने बहुत ही अच्छी बात कही कि हमें खरीदने की तुम्हारे बाप में भी ताकत नहीं है। जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं इनके जो बाप हैं उनके भी ताकत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। और यदि तुम रही बात खरीदने की, तो जो 5 महिला 1 बच्चे के जो हत्यारे हैं उनको मेरे सामने बिठा दो और मेरी लाइव डिबेट पूरी दुनिया के सामने करवा दो। हम अपनी हार मान लेंगे और सबूत के आधार पर डिबेट करवा दो एक बार। हंसने लगा और फोन काट के भाग गया। 2 सबूत हो गए। ऐसे आपको हजारों सबूत दिखा देंगे। सुभाष चंद्र पत्नी कमलेश रानी और लुधियाना का रहने वाला कमीना नरेश और दीपक, इन तीनों की फोटो है नीचे, और ऊपर आंदोलनकारी भगत जी हैं रामचंद्र यादव जी, जो एक हाथ में ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र विष का पुस्तक है और एक हाथ में हमेशा जूता रखते हैं। ये देखो, फर्जीवाड़ा करने के लिए। ये नरेश कौशिक है बीच वाला, ये लाल शर्ट वाला है, ये दीपक है, और ये सुभाष चंद्र है। ये पति पत्नी, इन दोनों ने रामचंद्र भगत जी पर कपड़े फाड़ने का झूठा आरोप लगाया था। किस तरीके से ये पूरी दुनिया को मूर्ख बना करके, संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान है, उन्होंने किसी को नामदान सेंटर फर्जी आश्रम चलाने का आदेश गुरुजी ने कभी आज तक अभी किसी को दिया ही नहीं। जब गुरुजी जेल से आएंगे, गुरु ही ज्ञान का प्रचार करता है। गुरु प्रचार तो गुरुजी के आदेश से कोई भी कर सकता है, लेकिन वो आदेश दिया ही नहीं है, तो ज्ञान का प्रचार भी नहीं कर सकते, नाम दीक्षा भी नहीं दे सकते, क्योंकि गुरुजी ने आदेश लिखित में किसी को दिया ही नहीं। और तो और MI की मदद से जेल से ऑडियो वीडियो बोल करके लाखों भारत के स्त्री पुरुषों को, बच्चों को, महिलाओं को माइंड वॉश किया जाता है, और उनसे अपनी जो मेहनत मजदूरी की जो कमाई होती है उससे 10वां अंश जो हिस्सा होता है उसकी मांग की जाती है। और बात यहाँ पर भी ख़त्म नहीं होती है, उन आश्रमों में आपका खून निकाल के बेचा जाता है, आपकी हड्डियाँ बेची जाती हैं। यदि कोई भगत भाई बहन ठीक ठाक से अगर आश्रम में शरीर छोड़ गया तो क्या होता है कि उसकी किडनी, भेजे, लीवर यानी सब बिक्री हो जाता है, और खून भी निकाल लेते हैं और पैसे भी लेते हैं। और कई तो भगत भाई बहन जो परमात्मा की दया से जिनको पैसा ज़्यादा है, जिनके पास, उन्होंने अपनी ज़मीनें तक दान कर दी हुई हैं।
फर्जी ट्रस्टों के नाम और फर्जी इन गुंडों के नाम, सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के उसमें। तो हमारे देश में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है और सरकार सोई हुई है। आपको कल परसों मैंने एक फोटो दिखाई थी कि हमारे भारत देश का 56 इंच का चौड़ा वाल सीना, जिसका चौड़ा है 56 इंच का, जिनका नाम है मोदी, नरेंद्र दास दामोदर दास मोदी जिनका नाम है, वो इतने महान हैं कि 5 महिला 1 बच्चे के हत्यारे के साथ इस तरीके से प्रणाम करते हुए, 1 मिनट, ये किसका मैसेज है? उमेश कुमार परमेश्वर, आप मेरी सुरक्षा हैं, आपने मुझे आज तक बचा के रखाया है, उसके लिए धन्यवाद। प्रश्न, अगर आप सभी भी परमेश्वर की सुरक्षा में जीना चाहते तो अपना वर्ष अच्छा। तो नरेंद्र जी जो हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, 5 महिला 1 बच्चे के जो हत्यारे लोग हैं, बलात्कारी हैं, अपनी वोट बैंक बनाने के चक्कर में उनको ऐसे नमस्कार करते हैं। और मोदी ही नहीं, भारत में जितने भी राज्य बने हुए हैं, जितने भी स्टेट हैं, वहाँ के जितने भी मुख्यमंत्री MP MLA हैं, उन सभी से इन गुंडों का सीधा संपर्क है। ये उन सभी के वोट बैंक हैं। देखो, कानून, भारत का जो संविधान कानून है, ये हमें आदेश देता है कि राजनीतिक दल पार्टी चाहे कोई भी हो, यदि वर्तमान समय में कोई गलत काम करेगी या गलत कदम उठाएगी तो भारत के आम नागरिक का मूल उद्देश्य है कि पूरी दुनिया को सच्चाई बताना। यदि हम उसमें चुप रहते हैं तो हम दोषी बनेंगे। इसका जीता जागता उदाहरण हम अपने शास्त्रों से लेंगे। आपने गंगा पुत्र भीष्म जी का तो नाम सुना ही होगा। जब द्रौपदी जी का चीरहरण दुशासन कर रहा था, उस समय भीष्म पितामह जी किस तरीके से बैठे थे, ऐसे करके। उस पूरी भरी सभा में इतने बड़े बड़े सूरवीर वीर योद्धा बैठे हुए थे, किसी की हिम्मत नहीं हुई सच कहने की। सिर्फ एक व्यक्ति जो सच कहता, जिसने कहा, उस व्यक्ति का नाम था, उस महापुरुष का नाम था, उस पुण्य आत्मा का नाम था विदुर। तो जो सत्यवादी होता है वही सत्य को सबूत के आधार पर परोस सकता है, और उसके सत्य को जो सुनेगा और जो अमल करेगा उसकी ऑटोमेटिक अंतर आत्मा निर्मल और शुद्ध हो जाएगी, और फिर वह भी सत्य के साथ चल पड़ेगा। जिधर सत्य जाएगा उधर ही चल पड़ेगा। सत्यवादी सत्पुरुषों में एक सबसे बड़ी उच्च कोटि की जो गुणवत्ता है वो ये है कि झूठ 9 कदम और झूठे 100 कदम दूर से ही सलाम ठोकते हैं और भागते हैं। जो सबूत आधार पर और सभी के लिए परमार्थ और निस्वार्थ भाव से जो सच बोलते हैं और सच के लिए जो संघर्ष करते हैं, और जिनके साथ अन्याय हुआ है उनके साथ जो खड़े होते हैं, जो सहयोग करते हैं, वो परमेश्वर की सबसे बड़ी प्यारी और पुण्य आत्मा है। उनके पिछले प्रारब्ध के कर्मों से उनके पुण्य फले जो सच बोलने का मौका मिला। हम सभी के जीवन में जो वर्तमान समय चल रहा है, ऐसा समय यदि हमें सतलोक चले गए, मोक्ष मिल गया तो कोई बात ही नहीं। यदि किसी कारणवश हम रह गए तो ऐसा समय पूरे समाज, पूरे विश्व के लोगों, जो मनुष्य स्त्री पुरुष हैं, उन सभी से करवद्य निवेदन है कि ऐसा समय फिर दोबारा आने वाला नहीं है। हम स्वतंत्र हैं इस समय, हम स्वतंत्र कर्म से बिल्कुल स्वतंत्र हैं।
जो चाहें वो कर सकते हैं। यदि हम गलत कर्म करेंगे तो गलत फल मिलेगा और सही कर्म करेंगे तो सही फल मिलेगा। और कोई भी कर्म करने के लिए सबसे बड़ी बात, हम स्वतंत्र हैं। तो इसलिए जब हम स्वतंत्र हैं, हम पर किसी का डर भय और वो नहीं है, तो हमें सत्य को पूरी दुनिया के समक्ष सबूत के आधार पर परोसना चाहिए। हमें एक दूसरे से सीख लेनी चाहिए। आज हमने बावलिया धाम के राजस्थान के जो बाबा जी हैं, बाबा सीताराम जी, परमात्मा की बहुत ही प्यारी पुण्य आत्मा है। किसी न किसी जन्म में इन्होंने परमात्मा की भक्ति की होगी, तो उसकी वजह से इनको प्रेरणा हुई। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में शुरू से आवाज़ उठा रहे हैं। इनके अंदर एक हमने, हालांकि बाबा सीताराम जी जो हैं, इनकी आत्मा बहुत ही निर्मल है, ये गलत नहीं है, ना ही मैं इनकी निंदा कर रहा हूँ। मैं एक मन की जो इनके विचारधारा थी, मैं उसकी एक निंदा करता हूँ। क्योंकि ये जब लाइव आते हैं, देखो आप यदि सत्यवादी हैं और सच्चे साधु हैं या सच्चे संत हैं, तो आपको पहली बात तो डर किस बात का है? आपको डर नहीं होना चाहिए। आपने लाइव आए, उस लाइव से कई लोग जागरूक होते हैं, और आप लाइव आए और तुरंत आपने उस लाइव को डिलीट कर दिया। ये मैं कई महीनों से देख रहा था, नोट कर रहा था कि आखिर इनका मूल उद्देश्य क्या है। ये लाइव आते हैं और फिर डिलीट कर देते हैं। यदि कोई दिक्कत या परेशानी तो हम लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी आंदोलनकारी हैं और सत्यवादी हैं, आप भी सत्यवादी हैं। जब हमारे इस बात को समझ में नहीं आया, तो हमने एक शब्द, क्योंकि देखो आप भी भगत हैं, हम भी परमात्मा के भगत हैं, और आप एक बुजुर्ग हैं, तो हमने अपनी विचारधारा से एक शब्द कहा। हमने आपको गलत नहीं कहा, हमने सिर्फ इतना कहा कि बाबा सीताराम जी, आप जी को आज कुछ देर के लिए लाइव आने के लिए, आपकी कुछ देर की बहादुरी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम, नमस्कार, राम राम। इस बात को मैंने कहा, और मैंने कहा कि कहीं ना कहीं आप डरपोक हैं, इसलिए आप लाइव को डिलीट कर देते हैं अपनी आईडी से। बस फिर क्या हुआ कि बाबा सीताराम जी ने तड़ातड़ 4-5 कमेंट मेरे विपरीत कर दिए। हम बिल्कुल भी नाराज नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो शब्द कहे शायद उनको बुरा लगा होगा, इसलिए उन्होंने कह दिया। हम उनकी बात का बुरा नहीं मानते। हमारे दिल में उनके प्रति जो प्रेम पहले था, वैसे ही आज भी है और वैसे ही आगे रहेगा। हम लोग जिस किसी व्यक्ति को एक बार अच्छा बोल देते हैं, हमारे लिए वो अच्छा ही रहता है। लेकिन यदि वो जीवन भविष्य में कभी कोई गलती करता है, तो वो अपनी विचार और अपने बुद्धि और अपने मन की इच्छाओं और अपने मन की कल्पनाओं के आधार पर करता है। तो उसकी बुद्धि गलत हो सकती है, उसकी विचारधारा गलत हो सकती है, बदल सकती है, उसकी इच्छा गलत हो सकती है, उसका मन गलत हो सकता है। आत्मा किसी की गलत नहीं होती है। तो इसलिए यदि फिर भी उनको बुरा लगा है, तो बाबा सीताराम जी से मैं क्षमा मांगता हूँ। ठीक है, मैंने जो कहना था वो मैंने कहा, इसलिए कहा कि ताकि हो सकता है अब भविष्य में आप कभी भी लाइव जो वीडियो आओगे उसको डिलीट नहीं करोगे। और यदि आप डिलीट करते हो तो शायद आपको कहीं ना कहीं कोई संशय या भ्रम है या डर है किसी बात का, इसीलिए आप डिलीट करते हो। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आप बहुत अच्छे साधक हैं और आप अपने गुरु का सम्मान करते हैं और हमारे गुरु जी के लिए आवाज़ उठाते हैं। इसके लिए हम जीवन भर आपके ऋणी रहेंगे। और आपको नीचा दिखाना या आपको गलत बोलना या आपको अपशब्द बोलना हमारा ना कोई उद्देश्य है और ना ही रहेगा, क्योंकि हमारे गुरु जी ने सच बोलना सिखाया है। यदि गलत कोई भी करेगा तो सच बोलेंगे, सबूत के आधार पर बोलेंगे, और निंदा हम नहीं कर सकते। हम लोग एक तिनके की भी निंदा सपने में भी नहीं कर सकते हैं। जो गलत है उसको गलत बोलेंगे। 5 महिला 1 बच्चे के जो हत्यारे हैं, राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट के जो लोग हैं, वो गुरु जी के देखो परिवार वाले हैं, निजी शिष्य हैं, और फिर भी हम उन लोगों की पोल खोलते हैं पूरी सोशल मीडिया पर। क्यों? क्योंकि उन्होंने गलत किया है।
हम अपने जिंदगी अपने जीवन का नाश तो किया ही किया, हमारे जैसे 17 करोड़ लोगों का भी जिनको मोक्ष मिलने वाला था या मोक्ष मिलने की संभावना थी, उन सभी के भविष्य के साथ इन्होंने षड्यंत्र किया। इसको हम कभी माफ नहीं करेंगे। गुरु परमेश्वर तो जानी जान है, वो एक बार तो माफ कर सकते हैं, पर हम भगत भाई बहन उनको माफ नहीं कर सकते। क्यों? इन्होंने तो इतना बड़ा पाप किया है। अपने गुरु के साथ, भगवान के साथ यदि कोई षड्यंत्र करोगे तो गुरु बचा लेगा, लेकिन आपने तो गुरु के साथ में षड्यंत्र किया है, आप बख्शे नहीं जाओगे, आपको तो काल लेके ही जाएगा। बस आज हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। कल फिर आपके समक्ष परमात्मा की दया से कल फिर 7 बजे मिलेंगे, और हमारी वाणी से, हमारे शब्दों से किसी भी भगत भाई बहन को ठेस पहुंची हो, बुरा लगा हो, गलत लगा हो, तो हम क्षमा चाहते हैं। और सभी आंदोलनकारी भगत भाई बहनों को, सत्साहिब जगत के भाई बहनों को राम राम, सत श्री अकाल, वाहे गुरु। अल्लाह ही कबीर है, अलमाइटी कबीर ही मेरा इशू है। सत्साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सत्साहिब वीडियो को शेयर कर देना और अपनी अपनी राय भी दे सकते हैं।